नमस्कार, मैं शिवांगी और आप देख रहे हैं आत्मा चैनल। हाजिर हूँ आपका अपना कार्यक्रम जो चाहो सो पाओ लेकर। आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे वास्तु की। वास्तु से जुड़ी तमाम जानकारी हमें आचार्य भाग्यराज जी देंगे। तो आइए सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार। आचार्य जी, क्या हाल है? बहुत अच्छे हैं जी। कृपा है प्रभु की और सभी जी, दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम वास्तु पे बात करने लगे हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ देखने को मिलती हैं। लोग समझते हैं कि ईस्ट और जो नॉर्थ कॉर्नर है घर का, बहुत शुभ फल देने वाला है। साउथ और वेस्ट को बहुत अशुभ समझा जाता है। ये जो भ्रांति है, जो ये लोग समझ रहे हैं, जो उनकी थिंकिंग है, किस हद तक जायज़ है? या आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि आपने जो भी बताया लोगों में भ्रांतियां हैं। ईस्ट और नॉर्थ बहुत ज़्यादा शुभ होता है, तो नो डाउट ये बिल्कुल सही है कि जो ईस्ट और नॉर्थ होता है बहुत ही शुभ होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईस्ट और नॉर्थ ही शुभ होता है। जो दूसरी दिशाएं हैं, चाहे वो साउथ फेसिंग है या वेस्ट फेसिंग यानी कि दक्षिण पश्चिम, वो अशुभ होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप देखेंगे कि बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो पश्चिम मुखी होते हैं और बहुत ज़्यादा चल रहे होते हैं। या आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा स्कूल होते हैं जो साउथ फेसिंग होते हैं और बहुत अच्छा रन कर रहे होते हैं। तो दिशाएं कोई भी बुरी नहीं होती, दिशाएं जो है हमारी चारों की चारों बहुत शुभ हैं और हर दिशा कुछ ना कुछ अपने आप में देने वाली है। अब ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली पर कि आपको कौन सी दिशा ज़्यादा सूट करती है, आप कौन सी दिशा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे, आप कौन सी दिशा में अपना कौन सा फेसिंग का आपको घर बनाना चाहिए, या जो आपका बिजनेस का व्यापार की जगह है वो कौन सी दिशा की होनी चाहिए। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी कुंडली पर। ये हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इसको देख सकते हैं जी, कि आपके लिए कौन सी दिशा शुभ होगी। अभी हम आपको पहले बताएंगे जनरल बात ये कि आपने अभी पूछा कि ईस्ट और नॉर्थ बहुत शुभ होता है। जी, अगर ऐसा होता तो आप देखिएगा किसी भी शहर का बेस्ट या किसी भी कंट्री का बेस्ट हमेशा समृद्ध होता है। यानी कि हम बेस्ट की बात करें पश्चिम की, तो माँ लक्ष्मी जी की दिशा है, शनि देव की दिशा है, जी, यानी कि धन देने वाली दिशा है। पश्चिम मुखी कोठियाँ आप देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही अमीर हैं और आप देखिए किसी भी शहर का पश्चिम बहुत समृद्ध होता है। अभी आप हम लुधियाना सिटी से हैं तो लुधियाना जी, सिटी को ही आप देख लीजिए। आप लुधियाना सिटी का देखिए बेस्ट कौन सा है, फिरोजपुर रोड। तो एक अपने आप में समृद्ध एरिया है और आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ज़मीन के रेट जो है वो फिरोजपुर रोड पर लगते हैं। जी, बिल्कुल। आप अपने इंडिया का बेस्ट देख लीजिए। अब हिंदुस्तान का पश्चिम कौन सा है, मुंबई। तो आप देखिए सारे हिंदुस्तान से टिकट बिकती है फिल्म इंडस्ट्री की और सारा पैसा इकट्ठा होकर कहाँ जाता है, मुंबई। और जी, पैसे की भी बिल्कुल कमी नहीं वहाँ पर। तो पश्चिम दिशा भी बहुत शुभ होती है, लेकिन मैंने कहा जो दिशाएं हैं चारों चारों की चारों बहुत शुभ दिशाएं हैं। जैसे हम अब ईस्ट नॉर्थ की बात करें तो ईस्ट नॉर्थ जो है वो मंदिर की बहुत ही शुभ जगह मानी गई है जी, और वहाँ पर हम कहें तो आध्यात्म के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। तभी आप देखिए जितने भी जो योगी हैं वो सभी आपको हिमालय पर मिलते हैं। जितने भी आप अच्छे मंदिर हैं, देवभूमि बोलते हैं हम हिमाचल को। और आप ये देखिए कि जिस तरह हम कहते हैं ना ध्यान लगाने के लिए ईस्ट नॉर्थ सबसे अच्छी जगह है। तो आप देखिए कि जी, हिंदुस्तान का जो ईस्ट नॉर्थ है वो ऋषिकेश है। और जितने भी वहाँ पर हम देखें जो हिंदुस्तान में सबसे बड़े बड़े जितने भी योगा सिखाने वाले या मेडिटेशन सिखाने वाले जितने भी आश्रम हैं वो आपको सारे ईस्ट नॉर्थ इंडिया के यानी कि ऋषिकेश में मिलेंगे। जी। तो हर दिशा अपने आप में देने वाली बहुत कुछ होती है। ये देखा जाता है कि आपकी कुंडली में कौन सी दिशा का ज़्यादा शुभ फल है, आप किस राशि के व्यक्ति हैं, आपको अपनी राशि के अकॉर्डिंग कौन सी दिशा का चुनाव करना चाहिए। जी। अच्छा, लेकिन घर का कई बार सुनते हैं हम कि वास्तु खराब है। कैसे पता लगाएँ कि आपके घर का वास्तु खराब है? देखिए ये पता लगाने के लिए अगर आप चाहें तो किसी अच्छे वास्तुशास्त्री यानी कि वास्तु कंसल्टेंट को भी आप हायर कर सकते हैं। लेकिन जनरल अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि पहले जब आप किसी घर में रहते थे जी, और जब आपने कोई नया घर लिया, अगर आपने वास्तु वहाँ पर नहीं करवाया या उस घर की जो एनर्जी है वो ख़राब है, वास्तु ख़राब है, तो आप देखेंगे आपने देखा होगा कभी उन्होंने नया घर में प्रवेश किया और प्रवेश करने के साथ ही उनके जीवन में दुखों का भंडार हो जाता है। जी, कई बार वो उनके घर में कोई व्यक्ति लगातार बीमार रहने लगता है या उनके घर में धन की कमी होने लगती है या धन उन्होंने जो पहले जोड़ा हुआ था वो एकदम विसर्जित होना शुरू हो जाता है जी, या उनके घर में कोई आकस्मिक कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनसे वो दुखित हो जाते हैं या कोर्ट कचहरी के चक्रों में पड़ जाते हैं। तो जब लगातार कोई आपके घर में परेशानी बनी रहे तो आप समझ लीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपके घर में
कोई कोना ऐसा या कोई दिशा ऐसी है जो अनबैलेंस हो रही है, तो उससे संबंधित जितनी भी परेशानी होंगी वो आपके जीवन में ज़रूर आएँगी। आचार्य जी, भूमि परीक्षण का कैसा आप किरदार देख रहे हैं वास्तु शास्त्र के अनुसार? नहीं, भूमि जब आप कोई भी भूमि लेते हैं तो देखा जाता है कि वो जिंदा भूमि है या मृत भूमि है। जी। तो वहाँ देखने के लिए वो आप नहीं देख पाएंगे, वो एक अच्छा कंसल्टेंट जो होगा, जो अच्छा वास्तुशास्त्री होगा, वही आपको बता सकता है ये भूमि कैसी है। बिल्कुल। उसके लिए एक विशेष परीक्षण होता है कि वहाँ जब आप भूमि कोई लेते हैं, भूमि लेने से पहले वहाँ एक गड्ढा खोदा जाता है और उसमें एक पानी भरा जाता है। तो दूसरे दिन उसमें देखा जाता है कि गड्ढे ने पानी कितना सोखा और उस वहाँ की जो मिट्टी है, उस मिट्टी का तत्व कैसा है, मिट्टी वहाँ की जो है वो चिकनी है या मिट्टी रूखी है। तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारे परीक्षण होते हैं जिन पर आपकी जो डिमेंशन है ज़मीन की वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी। अब ज़मीन की डिमेंशन की बात करें तो ज़मीन की जो डिमेंशन है वो उसमें अगर हम देखें तो कोई भी आपकी नॉलेज के लिए बताते हैं, बहुत काम आएगा आपका। और आप देखिएगा, आपकी ज़मीन अगर कोई है, आप उस पर ये फार्मूला अपना कर देखिए, आप कहेंगे कि बिल्कुल सत्य है कि जो भी ज़मीन की डिमेंशन होती है, मान लीजिए जो ज़मीन की बिल्ट है यानी कि चौड़ाई, तो चौड़ाई से जो लंबाई है जब डबल से अधिक हो जाएगी तो ऐसे घर में पैसा आता तो ज़रूर है लेकिन टिकता कभी नहीं। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी के घर का डिमेंशन जो है वो 25 उसका मत्था है, जिसको हम फ्रंट बोलते हैं। जी। अब जब फ्रंट 25 है तो उसकी जो लेंथ यानी कि डेप्थ है वो मैक्सिमम 50 होना चाहिए। वो जैसे ही 50 से अबव जाएगा तो दैट मीन्स वहाँ पर पैसा आएगा तो ज़रूर, लेकिन टिकेगा नहीं। जी। अब आप कहेंगे फिर क्या हमें स्क्वायर लेना चाहिए? बिल्कुल। स्क्वायर के केस में क्या होगा? स्क्वायर कभी भी बुरा नहीं होता, बहुत अच्छा होता है, नेक होता है। लेकिन वहाँ पर जो भी व्यक्ति अपना घर बनाएगा, जी। उसकी जो सोच होगी वो क्या होगा कि वो कहेगा कि आई एम सेटिस्फाइड, यानी कि वो हम कह सकते हैं कि उसके जीवन में आगे बढ़ने की जो चाह है वो ख़त्म हो जाएगी। अब आप कहेंगे ये तो अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा लापो लपस्या में वो नहीं रहेंगे, वो कहेंगे ठीक है मैं तो अपने जीवन में खुश हूँ, मुझे अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो ऐसा भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि अगर ऐसा होने लगा तो ये संसार की जो प्रगति है वो रुक जाएगी। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि ना ही तो आपको 100% स्क्वायर लेना चाहिए और ना जी। ही अपने फ्रंट से डबल से ज़्यादा लेना चाहिए। अच्छे प्लाट कौन से होते हैं? 25x50 हो गया, 25x40, 25x30। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 30 फीट आपका है तो 30x60, 30x50। जब आप ऐसी ज़मीनें लेंगे तो आप देखेंगे ऐसी जगह घर बनाएंगे और शुभ मुहूर्त में बनाएंगे, अच्छे वास्तुशास्त्री से पूछकर, और पूरा घर वास्तु के हिसाब से बनाएंगे, तो आपकी जो जीवन में तरक्कियां हैं वो बढ़ती जाएंगी, आप बहुत तरक्की करते जाएंगे, जीवन में सुख समृद्धि आएगी, घर में खुशहाली आएगी। उसके लिए आप एक अच्छे ज्योतिष से मिल सकते हैं, वास्तु शास्त्री से मिल सकते हैं। अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं तो अभी फ़ौरन फ़ोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए और अपॉइंटमेंट बुक करके आप मिल सकते हैं। नया घर लेने से पहले आप सारी प्लानिंग इनके साथ साझा भी कर सकते हैं, फिर ही आपको बताएंगे कि कौन सा घर आपके लिए शुभ फल देने वाला है और कौन सा अशुभ है। अच्छा, कई बार ये देखते हैं हम घर में कई इस तरह की चीज़ें होती हैं जो वास्तु शास्त्री जो होते हैं कहते हैं उन्हें सबसे पहले हटाइए, अशुभ ही फल देने वाले हैं वो। किस किस तरह की वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम घर पे रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी आती है? देखिए, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चारों दिशाओं में कोई भी ऐसी दिशा नहीं है जो खराब होती है। जी। तो संसार में चीज़ें भी कोई ऐसी नहीं है कि जिनको हम खराब बोल सकते हैं। बट हाँ, ये हम कह सकते हैं कि हर चीज़ हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं बनी होती है। अब इसका आपको एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कि एक बिजनेसमैन है और बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है और कपड़े के व्यापारी हैं। तो वो अगर अपने कपड़े से रिलेटेड घर में कोई सामान रखते हैं एक्स्ट्रा तो वो बुरा नहीं माना जाएगा। जी। बट ऐसे व्यापारी के यहाँ अगर कुछ पुराना कबाड़ लोहा पड़ा हुआ है तो, और पता भी है कि ये इनके कभी काम नहीं आने वाला, जी। या हम इसको सीधे शब्दों में बोलें कि अगर हम बाप को बताएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि आप अपने घर में उस चीज़ को बाहर निकाल दें जो आपके घर के अंदर पिछले 5 साल से काम नहीं आई हुई है। जी। क्योंकि जो वस्तु पिछले 5 साल से आपके काम नहीं आई तो उस वस्तु को आप अपने घर में रखकर उसकी एक जगह को ब्लॉक कर रहे हैं। कभी आपको वो वस्तु इधर से उठाकर उधर रखनी पड़ेगी, आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। जी। और कहीं ना कहीं
उस वस्तु के रख रखाव के लिए भी आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके घर पे कोई चीज़ होती है तो नेचुरली आपको कभी उसकी डस्टिंग करनी पड़ेगी, कभी आपको उसको साफ सफाई करनी पड़ेगी। जी। तो कहने का मतलब ये होता है वास्तु में कि आप अपने घर में वही वस्तु रखें जो आपके रूटीन में काम आती है। अब वो आपके यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन हो सकते हैं खाने के, आपके क्लॉथ आपके कपड़े पहनने के हो सकते हैं, जी। आपके शूज स्लीपर हो सकते हैं, या कुछ ऐसे अच्छी चीज़ें शोपीस में रखें जिनसे पॉजिटिव एनर्जी आती हो। किस किस तरह की अब चीज़ें? हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जो अगर हम बात कर रहे हैं शोपीस की, तो शोपीस में भी घर में कभी भी इस तरह की जैसे पिक्स ना लगाएं फ़ोटो, कि जहाँ किसी भूत प्रेत की फ़ोटो लगा दी, या कोई डरावनी तस्वीर आपने लगा दी, या बहुत ज़्यादा खूंखार जानवर की आपने तस्वीरें लगा दी, या आपने शेर चीते की आपने तस्वीरें लगा दी। शेर की भी लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा शेर जो एक स्टैंडिंग रूप में खड़ा हुआ है, कि अपना मुंह किसी चीज़ को खाने के लिए नहीं फैलाया हुआ उसने, मतलब उसके दांत डरावने, उसका डरावना चेहरा ना हो। क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ें लगाते हैं तो जीवन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी जानवर की यानी कि शेर की आपने, या तेंदुए की, लेपर्ड की ऐसी खुकार तस्वीर लगा दी, तो हमारा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं वो आपके जो आपका रवैया है, जो आपका बिहेवियर है, उसको अग्रेसिव करेगा। क्योंकि जीवन में आपने देखा होगा ना कि जैसा हम देखते हैं वैसा ही होता है। आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जब कोई प्रेग्नेंट लेडी होती थी तो उसके रूम में भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर लगाई जाती थी, जी। कि वो चाहते थे कि हमारे यहाँ भी ऐसा कान्हा जैसा बच्चा पैदा हो। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पेक्ट भी करती हैं। जब बच्चा होता है तो लोग कहते भी हैं कि इसके ऊपर किसका परछावा पड़ गया। तो आप अपने घर में जब भी कोई भी चीज़ रखें तो अच्छी चीज़ें रखें, भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो लगाएं, अच्छे अच्छे आप फ्लावर लगा सकते हैं फ्रेश, क्योंकि यहाँ पर फ्रेश फ्लावर का मतलब है कि बहुत ज़्यादा आप आर्टिफिशियल फ्लावर भी अपने घर पे ना रखें, वो भी शुक्र नीच का कारक माने गए। जी। कहीं कहीं आप कोई एक आध पॉट रख सकते हैं, लेकिन पूरे घर में, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे घर में उन्होंने आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल प्लांट लगाए होते हैं, बॉन्जाई लगाए होते हैं। अब बॉन्जाई भी क्यों नहीं लगाना चाहिए? बॉन्जाई लगाने के पीछे तत्व तो ये होता है कि बॉन्जाई का मतलब है छोटा, जो बढ़ ही नहीं रहा है। जी। तो इसको हम इसमें देखते हैं कि आपकी भी जीवन में जो तरक्कियां हैं वो ऐसे रुक जाएंगी कि आपका जो जीवन है वो ग्रो ही नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम बॉन्जाई बहुत ज़्यादा लगाने के लिए मना करते हैं। तो इसी तरह से आप अपने घर में जो भी चीज़ रखें उसको लाने से पहले एक बार उस पर विचार अवश्य करें, क्योंकि हर वस्तु कुछ ना कुछ एनर्जी लेकर आती है। तो देखना आपने ये है कि दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू या नॉट। जी। तो कोई यूनिवर्सल उपाय वास्तु के बारे में कई लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं, नासमझ हैं, घर में कुछ भी चीज़ उठा के रख लेते हैं। कई बार हमने देखा है कि मेन गेट पे ही वो काला भूत एक लगा के रखते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, यहाँ पर जो आपने बताया कि जिसको हम नज़र बट्टू बोलते हैं, आप कहना चाह रहे हैं घर के बाहर जो नज़र बट्टू लगाते हैं ब्लैक कलर का, दैट इज़ नॉट बैड, बिकॉज वो आपके घर के इनसाइड में नहीं है, जी। वो आपके घर के आउटसाइड में है। उसका जो फेस है वो भी रोड की तरफ होता है। जी। तो नज़र बट्टू लोग इसलिए लगाते हैं ताकि जब कोई देखे तो उसकी जो नज़र है वो डायरेक्ट आपकी किसी अच्छी चीज़ पे जाकर नज़र ना लगकर नज़र बट्टू पे नज़र जाकर टकराकर वापस चली जाए। जी। तो उसको हम बैड काउंट नहीं करते। और रही बात कि क्या चीज़ें रखें, तो सबसे पहले तो देखिए, आपके जो जनरल बेसिक हैं उसमें 4 दिशाएं होती हैं, जी। लेकिन हमारे महावास्तु में 32 हम डायरेक्शन काउंट करते हैं, यानी कि जी। 4 दिशाओं के अंदर 32 दिशाएं। अब ये बहुत बारीकी में बात चली जाती है, लेकिन आपको 4 दिशाओं के हिसाब से ही बताते हैं। अब अगर मान लीजिए आपकी घर का नॉर्थ है, जी। तो नॉर्थ में आपने क्या करना है कि नॉर्थ जो है वो आपको अवसर देने वाला, हम उसको दिशा काउंट करते हैं। नॉर्थ जो आपको अवसर देती है, नई नई अपॉर्चुनिटियाँ देती है। तो जहाँ से आपको नए नए अवसर मिलते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटियाँ मिलती हैं, उस जगह को आपको बहुत ही साफ़ सुथरा और बहुत हल्का रखना चाहिए। जी। इसी तरह जो आपका ईस्ट है, वो ईस्ट आपको सोशल में जो आपकी नेटवर्किंग है, यानी कि सोशल जो आपके रिलेशन है उनको आगे बढ़ाती है। तो ईस्ट में आपको क्या करना चाहिए? ईस्ट को हमेशा जब भी दें तो ग्रीन कलर दें। वाइट अगर आप देंगे तो आपकी जो सोशल नेटवर्किंग है वो कहीं ना कहीं रुकावट डालेगी। जी। इसी तरह से साउथ है, साउथ भी बहुत अच्छी डायरेक्शन होती है। साउथ को लोग केवल पितृ की दिशा में ही काउंट करते हैं, जबकि साउथ जो है समृद्धि का कारक है। जी। आप देखिए, हमारे हिंदुस्तान का जो साउथ है, बड़ी बड़ी कंपनियों के जितने भी ऑफिस हैं वो सारे ही साउथ में हैं। भगवान जो हनुमान जी हैं उनको जो बल प्राप्त होता है वो भी साउथ से होता है। आप देखिए कि जो भगवान सूर्य हैं, सभी ग्रहों के राजा, वो भी साउथ में जाके बहुत ज़्यादा उच्च के हो जाते हैं। तभी कुंडली के खाना नंबर 10 में उच्च के होते हैं मंगल और सूर्य। जी। और आप ये देखिए कि जो सूर्य की गर्मी है, तपिश है, आपने देखा होगा कि दोपहर के टाइम जब सूर्य साउथ में होते हैं
तभी उनका प्रभाव सबसे ज़्यादा तेज होता है। जी। तो कुल मिलाकर इसी तरह से मैंने बेस्ट के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ मैं आपके लिए अभी। तो चारों दिशाओं का बहुत महत्व है, और अगर आप अपने घर में, मैंने बताया कि अच्छी एनर्जियाँ चाहते हैं, तो आप बहुत ही अच्छी-अच्छी चीज़ रखें। क्या रख सकते हैं? और अच्छे शोपीस के साथ-साथ आप घर में जो पारद शिवलिंग होते हैं वो रख सकते हैं, उनका बहुत अच्छा प्रभाव है। अभी तो सावन का पावन महीना भी आ रहा है, जी। तो सावन के पावन महीने में, और ये तो 19 साल के बाद ऐसा योग बन रहा है कि जिसमें सावन के इस बार आपको 2 महीने के सावन मिल रहे हैं और 8 सोमवार। तो जी। पहले सोमवार को ही आप जो है पारद शिवलिंग घर पर लेके आएँ, उनको पंचामृत से स्नान करवाएँ और शिवलिंग को स्थापित करें, और उसके बाद जब तक जीवन भर वो आप रखेंगे, हर सोमवार को उनको स्नान कराएँ, बहुत ही शुभ होता है। पारद के आप श्रीयंत्र रख सकते हैं, आप घर में स्वास्तिक लगा सकते हैं अपने गेट पर बहुत ज़्यादा शुभता पाने के लिए। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। कौड़ियाँ होती हैं, आप अपने घर में कौड़ियाँ रख सकते हैं। भगवान विष्णु का जो चक्र होता है, यानी कि जिसको हम विष्णु चक्र बोलते हैं, ये समुद्र से निकलता है। विष्णु शंख भी रख सकते हैं, मोती शंख रख सकते हैं। और अगर आप ये सब लेना चाहते हैं तो मार्केट से भी ले सकते हैं, और हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट का नाम है www.vedicastrologer.online। आप हमारी वेबसाइट पर जाकर, वहाँ लिंक दिए हुए हैं, सभी प्रोडक्ट दिए हुए हैं, आप हमारे वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। जी। जब आप हमारी वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे तो वो चीज़ आपके घर पर पहुँचा दी जाएगी। आचार्य जी, कई बार ये सवाल भी आम व्यूवर्स का होता है कि दक्षिण फेस का मकान है और घर में बीमारियों का वास है, मतलब हम बर्बाद हो गए हैं दक्षिण फेस के मकान को लेकर, वो कैसे संभव है? देखिए, अभी दक्षिण घर के जो दक्षिणमुखी घर होते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि दक्षिणमुखी घर में जितने भी घर हैं सभी में बीमार होते हैं। मैंने कहा ये आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। मैं आपको एक इसका भी उदाहरण देता हूँ। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में बुध जो है वो बैठे हैं 11वें भाव में, जी। या बुध बैठे हैं धन भाव में, या आपकी कुंडली में जो 11वें घर के जो मालिक हैं, यानी कि आपके कुंडली में जो 11th हाउस है, जिसको हम इनकम एंड डिजायर का हाउस बोलते हैं, उस घर में 3 नंबर बना हुआ है, यानी कि मिथुन राशि, या 6 नंबर बना हुआ है कन्या राशि, जी। या आपकी कुंडली के खाना नंबर 2 में, यानी कि जिसको हम धन भाव कहते हैं, उसमें ये नंबर बने हुए हैं 3 या 6, दोनों में से एक ही बना होगा। तो दैट मीन्स कि आपको नॉर्थ फेसिंग घर बहुत ज़्यादा सूट करेगा। जी। आप अपनी चार्ट पर लगाकर देखिए कि अगर आपकी कुंडली में दूसरे घर में 3 या 6 नंबर बना हुआ है, या आपकी कुंडली के 11th हाउस में 3 या 6 नंबर बना हुआ है, तो 3 या 6 किसका नंबर होता है? बुध का, यानी कि मिथुन राशि कन्या राशि। और बुध का जो जिस दिशा पे अधिपत्य है वो है नॉर्थ। जी। तो आप अगर जितने भी लोग देख रहे हैं, आप अपने चार्ट पर लगाकर देखिए, अगर आपके चार्ट में ऐसा है, तो जब जब आपने नॉर्थ फेसिंग घर में रहे होंगे, या जब जब आपने नॉर्थ फेसिंग कार्यस्थल पर काम किया होगा, आपको धन की कभी भी कमी नहीं रही होगी। जी। अब यही व्यक्ति जिसकी कुंडली में ऐसा प्रभाव हो, जब ये साउथ में जाएंगे तो 180 डिग्री पूरा हो गया अपोजिट, यानी कि नॉर्थ से आप साउथ में चले गए, तो क्या होगा? आपके जीवन में परेशानियों का ढेर लग जाएगा, पहाड़ खड़े हो जाएंगे। आप कहेंगे कि मैं पहले बिल्कुल ठीक था, अब ये मेरे जीवन में हो क्या रहा है। जी। वहाँ पर अगर आप अपनी कुंडलियों के उपाय भी कर लेंगे तो भी उपाय काम नहीं आएंगे। हाँ, ये अलग बात है कि उपाय करने के बाद आपकी बुद्धि ऐसी हो जाए, या आपके जीवन में सिम्टम ऐसे हो जाएं कि आप उस साउथ के डायरेक्शन को छोड़कर वापस नॉर्थ में आ जाएं। जी। लेकिन ये समझने की बात है इसी तरह से कि जिनकी कुंडलियों में साउथ का प्रभाव शुभ होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर तुला या वृष राशि है जो कि अग्नि कोण को दर्शाती है, या यहाँ पर सूर्य की राशि है, या यहाँ पर मंगल की राशि है धन भाव में और कुंडली के 11वें भाव में, तब ऐसे व्यक्तियों को साउथ से बहुत ही धन मिलेगा। अगर आप साउथ में रहते हैं ऐसे व्यक्ति, तो कभी भी किसी के कहने पर साउथ को ना छोड़ें। आचार्य जी, लोगों में ना मंदिर को लेके बहुत ज़्यादा वो एक कहते हैं ना कश्मकश रहती है कि मंदिर किस कोने में होना चाहिए। देखिए, मंदिर को लेकर जो क्यूरियोसिटी है लोगों के मन में कि मंदिर कहाँ बनाना चाहिए, तो ये बहुत सही भी है पूछना आपका, और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन्होंने हमें इस धरती पर भेजा, तो उनका घर हमारे घर के अंदर कहाँ बनेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वहाँ से ईश्वर का आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जी। तो मंदिर की जो सबसे खूबसूरत जगह होती है वो होती है ईशान कोण। अगर तो आपके घर के अंदर ईशान कोण में मंदिर बनाने की व्यवस्था है, तब तो ये बहुत ही शुभ होता है। जी। अगर किसी कारणवश आपके घर के अंदर ईशान कोण में मंदिर बनाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो उस केस में हम आपको एक बहुत ही अच्छा आइडिया देते हैं
कि जिससे आप जीवन में मंदिर कहाँ बनाना है समझ पाएंगे। जी। आप क्या करें, वैसे तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं जितने भी लोग ये देख रहे हैं, लेकिन कई लोगों को नहीं पता होता ईस्ट नॉर्थ साउथ के बारे में। तो आप अपने घर के अंदर जब सुबह सूर्य निकलते हैं, सनराइज होता है, तो आप सूर्य की तरफ फेस कर कर खड़े हो जाएं। और सूर्य की तरफ फेस कर कर खड़े होने के बाद में आप अपने दोनों हाथों को इस तरह से खोल लें। आप देखेंगे कि सूर्य जहाँ से निकल रहे हैं वो ईस्ट है, पूरब, और आपकी पीठ के पीछे वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा है, और आपके लेफ्ट हैंड की तरफ नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा, और आपके राइट हैंड की तरफ दक्षिण यानी कि साउथ डायरेक्शन है। जी। तो आपने मंदिर का कैसे सोचना है कि अगर हमारे घर में कोई एक जगह व्यवस्थित नहीं हो पा रही है तो हम कहाँ कहाँ बना सकते हैं। तो ईस्ट जो आपने देखा, आप अपने घर के ईस्ट से लेकर नॉर्थ तक मंदिर कहीं भी स्थापित कर सकते हैं, बहुत ही शुभ अच्छा प्रभाव रहता है। अब ईस्ट से लेकर नॉर्थ तक का मतलब हो गया कि आप अपने घर में नॉर्थ में भी मंदिर बना सकते हैं, आप अपने घर में ईस्ट नॉर्थ कॉर्नर पर भी मंदिर बना सकते हैं, ईशान कोण पर। जी। आप अपने घर में ईस्ट यानी कि पूरब दिशा में भी मंदिर बना सकते हैं। तो आपके पास में बहुत सा एक मार्जिन हो गया मंदिर बनाने के लिए कि यहाँ से यहाँ तक मंदिर कहीं भी बना सकते हैं। मंदिर कहाँ नहीं बनाना चाहिए, अब ये जो डायरेक्शन आपको बताया गया है, इसके बाहर जितनी भी आपकी जगह आती हैं वहाँ मंदिर नहीं बनाना चाहिए। यानी कि अग्नि कोण में मंदिर नहीं बनाना चाहिए, साउथ में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। साउथ में मंदिर बनाने का मतलब आपको बताया जा रहा है कि जब आप पूजा करें तब आपका फेस साउथ में नहीं होना चाहिए। इसी तरह वेस्ट से जो वेस्ट होता है पश्चिम, उधर भी मंदिर नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो नैत्य कोण हो या व्यव्य कोण हो। तो सबसे अच्छा मैंने आपको बता दिया कि ईस्ट से लेकर नॉर्थ तक आप मंदिर कहीं भी बनाएं, यानी कि आप जब पूजा करें तो जो आपका फेस है वो ईस्ट की तरफ कर सकते हैं, ईशान कोण की तरफ कर सकते हैं, या उत्तर नॉर्थ की तरफ कर सकते हैं। जी। तो आपके घर में बहुत ही अच्छी सुख समृद्धि आएगी। और अगर कर सकते हैं तो एक बात का ख्याल और रखें कि जब आप अपने घर में मंदिर बनाते हैं तो कोशिश करें कि अगर घर के बाहर कॉर्नर पर मंदिर बन जाए तो ये बहुत शुभ होता है। अगर घर के अंदर बना रहे हैं तो घर के अंदर अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर मंदिर बना रहे हैं तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आपने मंदिर बना दिया और मंदिर के ऊपर दूसरे रूम में वहाँ चप्पल या जूते शूज रखे जा रहे हैं। जी। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि जिस जगह पर आपका मंदिर बना हो उस जगह पर फर्स्ट फ्लोर पे वॉशरूम या स्लीपर उतारने की जगह, मतलब कोई ऐसी चीज़ ऐसी वस्तु ना हो जिससे हमें गिलानी महसूस हो कि हम ईश्वर के घर के ऊपर या ईश्वर के ऊपर कोई ऐसी वस्तु हम जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसी वस्तु रख रहे हैं कि जिससे कोई पाप लगने का दोष हो। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब आप ऐसा रखेंगे तो आप देखेंगे ईश्वर की बहुत ही कृपा आपको प्राप्त होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। नमस्कार। ईशान कोण हो या अग्नि कोण हो, वास्तु के हिसाब से हर एक चीज़ की अलग ही महत्वता है। वास्तु के हिसाब से जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि वास्तु अगर ख़राब है तो हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल हो ही जाना है। वास्तु की जानकारी हर एक इंसान को नहीं होती, तो हमें ज़रूरत एक अच्छे ज्योतिष की होती है। अगर आचार्य जी से आप मिलना चाहते हैं, घर के बारे में जानना चाहते हैं, अपने वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं, और घर में आ रही समस्याओं के बारे में भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, अचानक घर में बीमारियों का वास हो चुका है, या फिर घर में कलह कलेश रहता है, या फिर घर के कई कोने इस तरह के हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है, तरह तरह की चीज़ें अगर ज़िंदगी में हो रही हैं, तो आप तुरंत ही अच्छे ज्योतिष से मिलिए। आचार्य जैसे मिलने का वही आसान तरीका है कि टीवी स्क्रीन पर आपकी सारी डिटेल दिए जा रहे हैं और नंबर फ्लैश हो रहे हैं। नंबर पे संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए और पर्सनली आके इनके दफ्तर में बैठिए, मिलिए और वास्तु के बारे में, घर के बारे में, कुंडली के बारे में पूरी जानकारी हासिल करें। और एक और गुड न्यूज़ आप सभी को मैं देना चाहूँगी कि जल्द ही हम आपके लिए लाइव कार्यक्रम ला रहे हैं। लाइव सेशन में भी यही सेम नंबर होगा, यही सेम एड्रेस, सेम जानकारी होगी। करना क्या होगा कि नंबर को फटाफट डायल करना होगा और इस लाइव सेशन में हमसे सीधा प्रसारण के दौरान जो लिंक आप तक पहुंचेगा, टीवी स्क्रीन पर जो आपकी फुटेज होगी, आप खुद हमसे बात कर सकेंगे और खुद की आवाज़ भी टीवी पर सुन सकेंगे, लेकिन आवाज़ अपनी नहीं सुननी है, सिर्फ अपनी जानकारी के बारे में हमसे डिस्कस करना है। जानकारी आपने देनी है अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में या घर में चल रही जो भी समस्या उसके बारे में, साथ ही आपको मौके पे समाधान मिल जाएगा। ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। सो लाइव जिस दिन से शुरू होगा उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें आपका अपना कार्यक्रम जो चाहो सो पाओ। धन्यवाद। जय श्री राम।